दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए। इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। हाँ, गोली लगी है, एक किसान के भी गोली लगी। दुखद घटना है और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। और क्या आपका एसकेएम जो है वो एसकेएम देखो, हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है। हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में है और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टर के साथ में थे। और सुबह हमारी हर रोज मीटिंग है और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है, हमारे सबके मुद्दे एक है किसान के। लेकिन के साथ जाएंगे अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे। और हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहाँ पे जाना है, बाहर से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है। क्योंकि जो वहाँ की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है, कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। हमने कहा कि वो कमेटी भी अभी इनकी बातचीत हुई होगी तो, क्योंकि एसकेएम की कोई बातचीत हुई है या दूसरी जत्थेबंदी की बातचीत हुई है तो बिल्कुल सबको साथ जाना चाहिए। जो शुगर केन में प्राइस में हाइक किया गया है 5 रुपए 5 नहीं ऐसा नहीं कोई फार्मर्स नहीं, वो भारत सरकार ने रेट बढ़ा है, उसका पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा रेट होती है, पंजाब में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी ज्यादा है। लेकिन इन पैसों का फायदा जो साउथ के हमारे स्टेट हैं उनको इसका फायदा रहता है। भाई 5 रुपए बढ़ा दिया, अगर देश के किसानों को 5 रुपए बढ़ा है, मिला है, ये वहाँ को मिलेगा। यहाँ तो पंजाब में तो पहले ही जाते हैं। पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का जाता है। यहाँ पर तो 391 के आसपास यहाँ का है, हरियाणा में उससे कम है, उत्तर प्रदेश में 370 के आसपास। कैसे बढ़ाओगे? खाद बीज महंगा करके फसल के रेट कम देके ये किसान अपने आप बन जाएगा, सारा दाता बन जाएगा। आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो, व्यापारी आते में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जा दाता। भाई फसल लूट ली, मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीन कर उनको दे रहे हैं। वो नहीं बताने के कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मच रही है वो देंगे। और जो एमएसपी के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ क्यों दे 5 फसलों पे? पहले तो एक चीज कहते हैं आप लोगों के माध्यम से ही कि पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए और फसलों को भी मिलना चाहिए। हमने कहा कि पहले इसी पे कानून बना दो और दूसरी फसलों को ऐड करो। दूध भी ऐड होना चाहिए, मछली, मीट, अंडा भी ऐड होना चाहिए, नारियल भी ऐड होना चाहिए। लेकिन पहले सरकार जो 23-24 फसलें है उसी को कानून बना दो। दिल्ली तो गाजियाबाद से, सोनीपत से बनता नजदीक है। हाँ जी, देखो हम ये हैं कि एसकेएम की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी। शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसीलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। हाँ जी, बताओ कहाँ जाओ अभी? ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रहे। हाँ वो गलत है, कार्रवाई करनी गलत है। और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहाँ एक बार स्टे हो गया वहाँ पर जमना चाहिए। अभी वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे और फिर जब बातचीत हो, जाना हो। भाई
देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी खास करके देखो पूरा देश पंजाब पे चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह पड़ जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि अगर इकट्ठे होते तो बिल्कुल इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है भाई। इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहाँ किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए।